MKR क्लास 9 पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9 का सब्जेक्ट कोई भी हो, सॉल्यूशन मिलेगा MKR पर, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस यहां पर मिलेगा आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश की बिहाइव बुक से सबसे पहली पोएम का नाम होगा यहाँ पर रोड नोट टेकन। क्लास 9 की जो भी ये पोएम है, इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत फेमस अमेरिकन पोइट हैं ये। इनकी पोएम क्लास 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी, 11th और 12th में भी इनकी पोएम देखने को आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छी पोएम है ये। आपको रियल लाइफ जो सिचुएशन होती ना, उसमें भी ये पोएम आपकी बहुत हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। कोई भी चॉइसेस आपको मिलती हैं या फिर कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को बनाया गया है। तो शुरू करें इसको। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको इसी वीडियो में कंटिन्यू में करा दूंगा। तो सबसे पहले पोएम को समझते हैं और समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पोएम की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही आपको बता देता हूं, पोएम में टोटल आपको 4 स्टैंजा दिए गए हैं। हर एक स्टैंजा में आपको 5 लाइनें देखने को मिलेंगी, यानी कि पोएम जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। स्टैंजा वाइज समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टैंजा को समझते हैं इस वाले पेज पर। इसमें हमें दिया गया है, 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यहां पर जो भी डिफिकल्ट वर्ड है सबसे पहले उनको ले लेते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आता है डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड इन 2 डायरेक्शंस। 2 अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट कुछ चीज हो जाती है, उसको कहा जाता है डाइवर्स्ड। बिल्कुल इसी तरह से येलो वुड की बात की गई है। येलो वुड को यहां पर किस तरह से दर्शाया गया है? ऑटम सीन की तरह दर्शाया गया है। ऑटम सीन यानी कि ऑटम सीजन हम बोल सकते हैं। ऑटम सीजन में क्या होता है? जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्ते जो होते हैं, वो पीले रंग के हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर येलो वुड्स रखा गया है। पतझड़ का जो मौसम होता है ना, उसको कहा जाता है ऑटम सीजन। ठीक है। अब आगे यहां पर बोलता है अंडरग्रोथ। ये भी हमारे पास एक वर्ड आ जाता है। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज। घनी झाड़ियां जो होती हैं, घना जंगल जो होता है, उसको अंडरग्रोथ बोला जाता है। तो 2 डिफिकल्ट वर्ड थे वो भी हमने यहां पर समझ लिए हैं। अब इसकी समरी पर आते हैं। जो भी फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी समरी क्या होगी? 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स। 2 सड़कें अलग होती हैं येलो वुड्स यानी कि जंगल में। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप देख सकते हो, जंगल के अंदर जो येलो वुड है, पीला जंगल है, उसके अंदर क्या होता है? 2 सड़कें डाइवर्ज होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। यहां पर कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब जो पोइट है वो अकेला है, तो डेफिनेटली दोनों रास्तों पर वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। या तो वो इस पर ट्रैवल करेगा या फिर इस वाले पर ट्रैवल करेगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो यहां पर वो खड़ा होकर ये बात सोचता है कि यार मैं अकेला हूं, दोनों पर मैं नहीं जा सकता हूं, दोनों पाथ पर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। इस वाले पॉइंट पर वो खड़ा होकर के सोचता है, मतलब देखता है। जितनी दूर तक रास्ते को देखा जा सकता था उतनी दूर तक वो दोनों रास्तों को एक एक करके देखता है। उसके बाद कहता है टू वेयर इट बेंट एंड अंडरग्रोथ। जितनी दूर तक देखा जा सकता था वो देखता है। उसके बाद जो रास्ते हैं उस पे ज्यादा आगे तक वो नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? उसका रीजन क्या है? क्योंकि रास्ते जो हैं, घना जो जंगल है, जो वुड है, वो बहुत घना है, झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता है। तो वो यहां पर खड़ा होकर के अभी के लिए क्या कर रहा है? इन रास्तों को देख रहा है कि भाई कौन सा रास्ता उसके लिए बेहतर होगा। आगे के लिए सेकंड स्टैंजा को समझना पड़ेगा, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। सेकंड स्टैंजा आता है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड समझेंगे, उसके बाद समरी समझेंगे। तो इसमें दिया गया है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड अनवांटेड वियर तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर वॉन देम रियली अबाउट द सेम। यहां पर जो भी हमारा सेकंड स्टैंजा है, इसके डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो हमारे सामने यहां पर फेयर आ जाता है। इसका मतलब होता है इक्वली गुड, यानी कि दोनों लगभग बढ़िया हैं। इसके बाद कहता है, यहां पर आगे हमारे पास आता है क्लेम। क्लेम का मीनिंग होता है बेटर, जो बढ़िया है। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं किन्हीं भी चीजों को, एक बेटर निकल कर आता है, उसको क्लेम कहा जाता है। इसके बाद आगे आता है ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर घास फूस ज्यादा उगी हुई होती है, उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो ग्रासी और वांटेड वियर का मतलब होगा इस्तेमाल कम किया गया है, नॉट यूज्ड। इसके बाद यहां पर आ जाता है बोर्न। एक हमारा वर्ड आ जाता है, बोर्न का मतलब होता है यूज। कोई भी चीज कटी फटी होती है, वो कब कटती या फटती है, तब उसका ज्यादा अत्यधिक इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बोर्न का मतलब यहां पर यूज्ड निकल करके आ जाता है। डिफिकल्ट वर्ड यहां पर आपको दे दिए गए हैं। अब समरी पर आते हैं।
देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। हमने यहाँ पर स्टेंजा 1 में क्या देखा था, जो भी पोइट है वो रास्ते पर खड़ा होकर के दोनों रास्तों को देखता है। अब वो डिसीजन भी ले लेता है, देखने के साथ साथ दोनों रास्तों को वो देखता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या होता है उसका, देन टुक द अदर, दूसरे रास्ते का वो चुनाव करता है। जो भी पहला रास्ता था वो साफ सुथरा है, और दूसरा रास्ता जो है इस पर घास फूस उगी हुई है जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, इस पर जो लीव्स हैं वो भी पड़ी हुई हैं। तो दूसरे रास्ते का चुनाव करता है, और इसका रीजन क्या है आगे हमें बताया गया है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड अबॉन्टेड वियर, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ये ग्रासी है, ये ग्रासी रास्ता है, यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया है, बहुत कम लोगों ने इस पर ट्रैवल किया है। तो वो ये चाहता है कि एक अलग रास्ते का वो चुनाव करे, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर क्लेम करने के लिए, कि कम लोगों ने इस्तेमाल किया है तो बेटर रास्ता हो सकता है यही हो। आगे हमें बोलता है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर ऑन देम रियली अबाउट द सेम। जब वो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि भाई जो भी ये रास्ता है, उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार ये जो भी रास्ता है ना, ये लगभग दोनों सेम है। जो पहले वाला रास्ता था वो भी वैसा ही था लगभग, और ये वाला रास्ता है वो भी लगभग वैसा ही है। क्यों उसे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सुबह का मौसम था, जो भी पत्तियां यहाँ पर थी, दूसरे और मतलब पहले और दूसरे रास्ते पर जो भी घास फूस थी, बस उसको पैरों से कुचला नहीं गया था। इस वाले रास्ते पर और इस वाले रास्ते में कोई ज्यादा डिफरेंस उसे नहीं लगता है। जो भी यहाँ पर दूसरे वाले रास्ते पर लीव्स थी एंड जो भी यहाँ पर ग्रास थी, उसको पैरों के नीचे कुचला नहीं गया था, बस थोड़ा सा उसे डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है। मतलब बहुत कम डिफरेंस उसे यहाँ पर दोनों रास्तों में नजर आता है। दूसरे स्टेंजा की समरी भी यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब मूव करते हैं तीसरे स्टेंजा के लिए नेक्स्ट पेज पर। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। इसमें कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेज इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ पर थर्ड वाले स्टेंजा में जो पोइट है वो आगे बढ़ते हुए ये बात सोच रहा है कि मॉर्निंग में, सबसे पहले तो डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड ट्रोडन एक ही वर्ड आता है और इसका मतलब होता है वॉक्ड ओवर। पोइम में इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है, जो भी लीव्स हैं, जो भी ग्रास है, उसको ट्रोडन यानी कि पैर के नीचे कुचलना। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग यहाँ पर निकल करके आता है। अब यहाँ पर मीनिंग जो भी समरी है वो क्या है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, जो भी दोनों रास्ते हैं सुबह सुबह दोनों पर यहाँ पर बिल्कुल सेम सिचुएशन है। दोनों पर लीव्स है, ग्रास है, और उनको पैरों के नीचे कुचला नहीं गया है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो भी लीव्स हैं दोनों रास्तों पर, मतलब सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो दोनों रास्ते आपको एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों पर पत्तियां हैं और दोनों जो भी रास्ते हैं उनको पत्तियों को पैर से कुचला नहीं गया है। यानी कि बहुत कंफ्यूजन है भाई, कौन सा रास्ता उसको चूज करना चाहिए। दोनों लगभग सेम उसे दिखाई देते हैं। आगे कहता है ओ आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे। अभी जो पोइट है वो सेकंड वाले रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, और वो ये सोचता है कि जो भी मेरे पास फर्स्ट वाला रास्ता है उसको मैं किसी और दिन देखूंगा। ठीक है, अभी मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूं और इस वाले रास्ते को किसी और दिन मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा इस रास्ते पर आगे क्या क्या है। लेकिन येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उसको ये भी पता है कि जिस भी रास्ते पर वो आगे बढ़ गया है उसी रास्ते में क्या होगा, एक सड़क क्या होती है दूसरे आगे वाली सड़क में जाके मिल जाती है, या फिर आगे फर्दर वो डिवाइड हो जाती है। जैसे ये वाला रास्ता है, आगे इस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उस पोइट को ये बात पता है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उसको ये पता है कि एक रास्ता आगे जाके अलग अलग और रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, और हो सकता है कि वो कभी भी इस वापस इस पोजीशन पर ना आ सके जहां से वो पहले वाले रास्ते को देख सके। इसी तरह की सिचुएशन लाइफ में भी आती है। जैसे तुम अभी क्लास 9th में हो, क्लास 9 से पास होने के बाद तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि वापस से तुम क्लास 9th में आकर दोबारा बैठ सको। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में पोइट आ चुका है, वो आगे इस रास्ते पर बढ़ चुका है, लेकिन अब वापस से इस रास्ते पर वो कभी भी नहीं आएगा। इस सच्चाई का से भी वो वाकिफ है। ये मीनिंग निकल कर आता है थर्ड स्टेंजा की। अब लास्ट जो हमारा फोर्थ स्टेंजा है उसको भी समझेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लास्ट यानी कि फोर्थ स्टेंजा हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइज समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोज डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द
डिफरेंस। जो भी फोर्थ स्टैंजा है इसमें जो भी पोइट है वो अपने आप को फ्यूचर से देखता है। जैसे आपने कोई आज डिसीजन लिया है, उसकी वजह से जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो उस सक्सेसफुल होने के बाद जब आपने डिसीजन लिया है ना, पास्ट में जब डिसीजन आपने लिया है उसके बारे में सोचोगे कि यार मैंने ये डिसीजन लिया था और इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाया हूं। तो पोइट भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में है। सबसे पहले यहां पर जो भी डिफिकल्ट वर्ड हमारा आता है साई। साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ, गहरी सांस के साथ। तो जो भी पोइट है वो कहता है कि मैं बताऊंगा, हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं बताऊंगा लोगों को। गहरी सांस लेते हुए ये सोचता है कि मैं बताऊंगा कि मैं किस वजह से सक्सेसफुल हो पाया, किस वजह से हो पाता है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से कई साल के बाद जब मेरा ये डिसीजन सक्सेसफुल हो जाएगा, इस डिसीजन की वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई, कि दो रास्ते थे मेरे सामने और मैं यहां पर खड़ा होकर के सोच रहा था कि कौन से रास्ते का चुनाव करूं। यानी कि वो अपनी जर्नी को बताएगा, उसने किस तरह से डिसीजन लिया, उसने बहुत एनालिसिस की, उसके बाद उसने डिसीजन ये लिया। और उसने डिसीजन क्या लिया, वन मतलब आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उसने उस रास्ते का चुनाव किया जिस पर बहुत कम लोगों ने हिम्मत दिखाई थी चलने की, जिसमें बहुत कम लोग कर पाए थे। उस रास्ते का चुनाव पॉइंट करता है और उसी की वजह से वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो पाता है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो डिफरेंस है, यही रास्ता डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जो टफ डिसीजंस होते हैं लाइफ में उनको सोच समझ के लेने की जरूरत होती है। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं होता है कि जिस तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं वो ही सही होता है। ज्यादा लोग जिस तरफ जाते हैं वो भेड़ चाल भी हो सकती है। तो इस तरह के जो भी डिसीजन होते हैं वो आपको बहुत सोच समझ के लेने की जरूरत होती है। जो भी ये पोएम है ये हमें सिखाती है डिसीजन और चॉइसेस को बनाना। हम डिफिकल्ट डिसीजन कैसे लेते हैं ये आपको अभी सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आगे जब क्लास 10th में जाओगे आप भी इसी तरह की सिचुएशन में रहोगे। क्या सिचुएशन होगी आपके सामने? आप क्लास 10th के एग्जाम दे दोगे ना, तो आपके सामने भी इसी तरह से तीन रास्ते होंगे कि आर्ट्स को चूज करें, कॉमर्स को चूज करें या फिर साइंस को चूज करें। तो क्लास 9th में ही आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको डिसीजन किस तरह से लेने हैं। आप यहां पर खड़े होकर के सोचोगे कि कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। आपको एनालिसिस करनी होगी, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढने होंगे, उसके बाद सही डिसीजन आपने खुद से लेना होगा। देखकर, किसी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लेना है कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी वही कर लेता हूं। ऐसे डिसीजन नहीं होते हैं। ये पोएम हमें यही सिखाती है। तो पोएम तो हमारी कंप्लीट होती है और इस पोएम से हमने रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ में डिसीजन कैसे लेना होता है वो भी हमने सीखा। अब जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी तो करने हैं। तो चलो उसके लिए अगले पेज पर जो भी ये पोएम हमने समझी है इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो मैं यहां पर आपको करा ही दूंगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी आपके लिए कराए गए हैं। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहला लिंक दिया गया होगा उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ जो भी ये पोएम है इसकी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में समरी भी मिल जाएगी। तो वहां पर भी जरूर आपने विजिट कर लेना है। बात करेंगे जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनकी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। दो सवाल पूछता है कि जो भी पोइट यहां पर है वो किस तरह से अपने आप को पाता है और कौन सी प्रॉब्लम को वो फेस करता है। तो बहुत सिंपल सीधा आंसर हो जाएगा, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। वो एक ऐसे रास्ते पर अपने आप को पाता है जहां पर दो रास्ते अलग अलग हो रहे थे। अब जो दो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम कैसे थी? हिज प्रॉब्लम इज डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। उसके लिए डिसीजन लेना डिफिकल्ट था कि कौन से रोड पर वो वॉक करे। उसके सामने कुछ इस तरह से दो रास्ते निकल कर आते थे, उसको ये डिसीजन लेने में डिफिकल्टी आ रही थी कि इन दोनों रास्तों में से कौन से का वो चुनाव करे। आगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, डिस्कस व्हाट द फेजेस मीन टू यू। इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। जो 5 फेजेस हमें दिए गए हैं इनका मीनिंग क्या निकल कर आता है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले आता है अ येलो वुड। येलो वुड का जो भी ये फेज है इसका मतलब क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। येलो वुड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। जो भी येलो वुड है वो कब होता है? जंगल जो है वो पीला कब होता है? जब लीव्स जो होती हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाएं। तो वो कब होता है? ऑटम सीजन में। तो यहां पर आ येलो वुड का मतलब हो जाएगा फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। नेक्स्ट यहां पर सेकंड की बात करता है, इट वाज ग्रासी एंड अनवांटेड वियर। ग्रासी और वांटेड वियर का मतलब क्या निकल कर आता है? इस फेज का मतलब क्या निकल कर आता है? लेस ट्रेवल्ड पाथ या फिर रोड। ऐसी सड़क जिस पर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है वही ग्रासी और वांटेड वियर होती है। थर्ड यहां पर दिया गया है,
द पासिंग देयर। पासिंग देयर का मतलब क्या निकल कर आएगा, वॉक ऑन पाथ दैट चूजन, ऐसा रास्ता, दो में से एक ऐसा रास्ता उसने डिसाइड किया था जिस पर वो आगे बढ़ेगा, तो जो भी चूजन पाथ है उसको यहां पर कहा गया है द पासिंग देयर। इसके बाद फोर्थ वाले में कहता है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो पत्ते ट्रोडन ब्लैक यानी कि पैरों के नीचे नहीं कुचले गए थे। मीनिंग क्या निकल कर आएगा, लेस ट्रेवल्ड लीव्स नॉट क्रश्ड अंडर फीट, जो भी लीव्स हैं उनको पैरों के नीचे क्रश नहीं किया गया था। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते को बहुत कम यूज किया गया है। लास्ट आता है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यहां पर जो रास्ता है ना वो किस तरह से आगे फर्दर बट जाता है। जैसे एक रोड है, उसके बाद वो क्या होगा, अलग अलग ऐसे पाथ में बट जाएगा। ये वाला जो रास्ता है वो अलग अलग पाथ में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो एक रोड जब अनदर रोड, रोड जो है वो किसी अदर रोड पर डिवाइड हो जाता है, उसको कहा जाता है जो भी हाउ मेनी लीड्स ऑन द वे, जो भी रास्ते हैं वो डिवाइड होते हैं। ये मीनिंग हमारे फिफ्थ वाले फेज से निकल कर आता है। इसके आगे भी क्वेश्चंस है, बिल्कुल इसके आगे भी क्वेश्चंस है, उनके लिए आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया जाता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम, क्या इन दोनों जो रास्ते थे उनके बीच में कोई डिफरेंस था, जैसा कि पोएट ने कहा फर्स्ट स्टेंजा में कहा इन टू स्टेंजा 2 एंड 3, जैसा कि पोएट ने दूसरे और तीसरे स्टेंजा में कहा, क्या दोनों रास्तों में कोई डिफरेंस था। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ये है इसका आंसर पहले यहां पर कर देते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टेंजा 2 एंड 3, जो 2 और 3 में जो स्टेंजा की बात की गई थी उन दोनों में, मतलब 2 और 3 स्टेंजा में जिन भी रोड की बात की गई थी उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था। जो भी दोनों रास्ते थे दोनों पर लीव्स थी, दोनों को पैरों के नीचे नहीं कुचला गया था। तो समझ में आया ना, कोई भी डिफरेंस उसको वहां पर नहीं नजर आता है सुबह सुबह के टाइम। अब यहां पर कहता है सेकंड वाले में इन द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम, लास्ट की जो 2 लाइंस थी उसमें जो डिफरेंस था रोड में वो क्या मतलब पता चलता है। In the last 2 lines of poem, the poet tells that road he opted for the less traveled. तो लास्ट के जो 2 लाइन्स है उसमें पोइट क्या कहता है कि उसने उस वाले रोड को चूज किया जिस पर कम लोगों ने ट्रेवल किया था। ये मीनिंग यहां पर हमें निकल के आता है। स्टैंजा 2 और 3 में जो भी रोड थे दो, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये हमने यहां पर बता दिया है, पोइट ये कहता है। उसके बाद जो लास्ट 2 लाइंस थी उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है वो भी हमने यहां पर बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम मीन, जो भी लास्ट पोएम की जो लास्ट 2 लाइंस थी उसका मतलब क्या है। पोइट को क्या लगता है उन दोनों लाइन से कि वो वापस से पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि जो भी उसने चॉइस ली थी, जो भी उसने डिसीजन लिया था वो उसको लेकर पछता रहा है या फिर उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका आंसर करते हुए हमें लिखना है द पोइट एक्सप्रेशन हिज ओपिनियन दैट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिज हर डिसीजन। पोइट यहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करके इस तरह से दिखा रहा है कि अगर हम किसी भी एक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद वापस से उसी रास्ते पर उसी पॉइंट पर आना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, कि वापस से वो उस डिसीजन को दोबारा से ले सके। यानी कि दूसरा चांस बहुत कम मिलता है नॉर्मल पीपल्स को। आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं उनको बहुत कम ऐसा चांस मिलता है कि वो दोबारा से वही डिसीजन ले सकें। He now repents for not getting a chance to travel on the first road. जो भी लास्ट में बोलता है, लास्ट में उसको क्या पछतावा होता है कि भाई उसने सेकंड वाला जो रास्ता था उस पर ट्रैवल कर लिया, लेकिन वो अभी भी ये सोचता है कि यार फर्स्ट वाला अगर रास्ते पर वो ट्रैवल करता तो वो कहां पर होता। लास्ट में यही मीनिंग निकल करके आता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, अच्छा सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हमारे सामने थे। यस, लास्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब लास्ट में यहाँ पर बात करता हूँ इस चैप्टर के जो भी अदर क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज हैं। पोएम की हिंदी में और इंग्लिश में समरी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, विजिट कर लेना। होमवर्क करने में काफी हेल्प हो जाएगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको वहां पर करा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं पोएम का जो मीनिंग है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है और क्लास 9 के हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को अगर अच्छी तरह से कवर करना है, क्लास 9 में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आपने जरूर कर देना है। आपको बता दिया है मैंने क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू का लिंक दिया गया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में। लास्ट में यहाँ पर बात करता हूँ भाई क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको MKR क्लास 9th के लिए चैनल है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं ग्रीन बोर्ड पर, उनको आप भेज सकते हो। ग्रीन बोर्ड पर क्लास 10th का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो ग्रीन बोर्ड हिंदी मीडियम पर सभी सब्जेक्ट का हिंदी मीडियम में क्लास 10th का सिलेबस यहाँ पर कवर कराया गया है। और कोई बड़े भाई बहन आपके बड़े दोस्त जो होते हैं क्लास 11th एंड 12th में हैं, तो उनके लिए आप इस चैनल को रेकमेंड जरूर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।